हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 9, जिसमें स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियोस में जो है सन वगैरह जो है सोलर सिस्टम है उस सब के बारे में और जो है यहाँ पे कुछ जैसे ग्रह वगैरह बताए गए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम जो है इसमें आगे जानेंगे। मर्क्यूरी, जिसमें हमें सबसे पहले जो है फर्स्ट मर्क्यूरी के बारे में बताया गया है। दिस प्लैनेट इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन, की यह जो प्लैनेट है यह जो है सन से एकदम जो है क्लोजेस्ट है, यानी कि सन से जो नज़दीक में है। इट इज़ येलोइश इन द कलर। मर्क्यूरी डजंट हैव द एटमोसफियर और सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ। वी सी द मर्क्यूरी इन द स्काई फॉर समटाइम्स बिफोर द सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि मर्क्यूरी जो है यह जो है ऐसा प्लैनेट है जो कि यहाँ पे जो येलो कलर का होता है एंड यह जो है यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर भी नहीं है एंड सैटेलाइट भी नहीं है। एंड यहाँ पे जो है हमें अर्थ पर जो है अर्थ पर से हम जो है उसे देख सकते हैं कई बार जो है सनसेट से पहले एंड सनराइज से जो है यहाँ पे सनसेट के बाद में और सनराइज से पहले जो है हम मर्क्यूरी जो है इस प्लैनेट को कभी कभी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ वीनस, जिसका मीनिंग होता है कि जो शुक्र है वह इट इज़ द मोस्ट डेजिंग प्लानट इन द सोलर फैमिली। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यह जो है काफ़ी डेजिंग यानी जो है काफ़ी चमकने वाला प्लानट जो है यह है। इन साइज एंड द वेट इट इज़ द लाइक अर्थ, लाइक द ट्विन ब्रदर ऑफ द अर्थ। इट इज़ द रिजेंबल the the moon is shine. It does not have to the satellite due to the thick over the gases and the cloud around. Less knowledge it there around about it. तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि यह काफ़ी डेजिंग प्लानट है, यानी कि काफ़ी चमकने वाला प्लानट है। एंड यहाँ पे हमें बताया गया है कि इसकी साइज़ एंड वेट जो है यह अर्थ की तरह है। ऐसा लगता है कि जो है अर्थ की इस प्रकार से ट्विन ब्रदर जो है उस तरह से यहाँ पे बताई गई है कि अर्थ एंड जो है यह जो है ट्विन्स ब्रदर है, इस तरह से इनकी जोड़ी बताई गई है। एंड यहाँ पे हमें बताया गया है कि यह जो है काफ़ी चंद्र की तरह जो है चमकता हुआ दिखाई देता है और यह जो है इसके उपग्रह नहीं है, इसके आसपास जो है गैसेस एंड जो है यहाँ पे बादल वगैरह जो है आवरण वगैरह जो है, जिसकी वजह से इसके बारे में बहुत ही कम जो है हमें जानकारी वगैरह मिलती है कि इसके बारे में नॉलेज वगैरह हमें जो है ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि इसके आसपास जो है गैस एंड क्लाउड वगैरह जो है ऐसा इसके ज़्यादा आया हुआ है। नेक्स्ट इज़ अर्थ। अर्थ इज़ लोकेटेड बिटवीन द वेनस एंड मार्स। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अर्थ जो है यानी पृथ्वी, तो यह जो है मंगल और जो है यहाँ पे शुक्र के बीच में आया हुआ है। अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड द सन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि अर्थ जो है यहाँ पे जो उसका वन राउंड कंप्लीट करने में जो है यहाँ पे 24 आवर्स जितना जो है टाइम लेती है कि सन के अराउंड जो है वह एक रोटेशन लगाने में 24 आवर्स जितना उसे टाइम लगता है। वाइल द अर्थ कंप्लीट द रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन 365 डेज, के सन के आसपास उसे जो है एक रिवॉल्यूशन यानी कि परिभ्रमण पूरा करने में जो है 365 डेज जितना टाइम लगता है। Events such as the day and night and the change of the seasons can only be seen here. Earth has the one satellite moon. तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो है सन पर जो है यहाँ पे अर्थ पे जो है यहाँ पे जो भी इवेंट्स होते हैं डे नाइट वगैरह जो सीजन्स वगैरह जो चेंज होती है वह हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओनली हमें जो अर्थ पे ही ये दिखाई देता है। एंड अर्थ के जो है यहाँ पे एक सैटेलाइट है जो कि मून है, यानी कि अर्थ का जो उपग्रह है वह मून यानी चाँद है। मून यानी कि चाँद। इट इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो यह जो है ओनली सैटेलाइट का अर्थ है। इट टेक्स अबाउट 27.3 डेज टू कंप्लीट इट्स रोटेशन ऑन द इट्स एक्सिस अराउंड सन। तो यहाँ पे हमें बताया कि उसकी एक्सिस पर जो है उसे यहाँ पे सन के अराउंड घूमने में जो है यहाँ पे रोटेशन करने में 27.3 डेज जितना टाइम लगता है। देयर इज़ नो एटमोसफियर ऑन द मून। तो यहाँ पे बताया गया है कि एटमोसफियर जो है मून पर एटमोसफियर नहीं है। देयर इज़ नो लाइफ ऑन इट एज देयर इज़ नो वाटर एंड द एटमोसफियर अबाउट द मून। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे जो है लाइफ कोई भी नहीं है मून पे एंड यहाँ पे कोई एटमोसफियर वगैरह जो है वाटर वगैरह भी नहीं है। इट इज़ अ नॉन ल्यूमिनियस बॉडी। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे जो है कोई भी आवरण वगैरह आया हुआ नहीं है, जिससे कि चंद्र जो है वह पर प्रकाशित यानी कि उसका जो है खुद का कोई भी जो है वहाँ पे प्रकाश नहीं है। इट इज़ इल्यूमिनेटेड बाय द सन, कि यह जो है सन से जो है इल्यूमिनेटेड यानी सन से जो है प्रकाशित होता है, उससे वह लाइट्स लेता है। Due to the falling of the meteorites on the surface of the earth, moon, large pits have the formed extinct volcanoes are found here. तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि चंद्र की सपाटी पर जो है यहाँ पे उल्कापात वगैरह होने से वहाँ पे जो है काफ़ी बड़े बड़े जो है खड्डे वगैरह देखने को है और यहाँ पे जो है यहाँ पे वोल्केनोज वगैरह जो डेड वोल्केनोज वगैरह जो है वो भी आए हुए हैं। नेक्स्ट इज़
मार्स, जिसमें ये बताया गया है कि मार्स मीन्स कि मंगल, इट इज़ अ ब्यूटीफुल रेड कलर इल्यूमिनेटेड प्लानट। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि यह जो है काफ़ी ब्यूटीफुल जो है रेड कलर का इल्यूमिनेटेड प्लानट है, यानी कि ये स्वयं प्रकाशित होता है, रेड कलर का है। एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स इज़ लाइटर, जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि इसके आसपास जो है यहाँ पे लाइटर जो है यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर आया हुआ है। एज पर द सीजन मोर कोल्ड एंड हीट इट इज़ देयर ऑन द मार्स। तो यहाँ पे जो ज़्यादा ठंडी एंड ज़्यादा जो है हमें गर्मी देखने को मिलती है। इट हैज़ 2 सैटेलाइट्स की, ये जो है मंगल ग्रह जो है इसके यहाँ पे जो है 2 सैटेलाइट्स आए हुए हैं। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू द डेवलप ऑर्गेनिजम्स ऑन मार्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि साइंटिस्ट जो है वो वहाँ पे जो है ऑर्गेनिजम्स जो है वो डेवलप करना चाहते हैं कि जीव सृष्टि जो है वो यहाँ पे मंगल जो है वहाँ पे जाके रहे। इस प्रकार से जो साइंटिस्ट अभी डेवलप कर रहे हैं। जुपिटर, जिसका मीन्स होता है कि शुक्र, यहाँ पे हमें बताया जुपिटर जो गुरु जिसके बारे में बताया गया है। जुपिटर इज़ अ लाइट येलोइश वाइट प्लानट। तो बताया है कि जुपिटर जो है वो लाइट येलो कलर का वाइट प्लानट है। जुपिटर हैज़ अ गैसेस एटमॉस्फेयर अराउंड इट। तो जुपिटर जो है उसके आसपास जो है गैसेस वगैरह जो है उसका एटमॉस्फेयर आया हुआ है। दिस प्लानट इज़ बिलीव टू बी वेरी कोल्ड। तो यह प्लानट जो है काफ़ी ठंडा है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम। के सोलर सिस्टम में जितने भी प्लानट है उसमें जुपिटर जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। इट हैज़ द 79 सैटेलाइट्स। तो जुपिटर के जो है 79 सैटेलाइट्स है, मीन्स कि 79 जो है उसके उपग्रह आए हुए हैं। In this also scientists have the different opinions. This huge planet can be seen with the help of the बाइनोक्यूलर। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह जो है उनका ऐसा मानना है कि इसके जो 79 उपग्रह वगैरह है और उसमें जो है यहाँ पे बड़े बड़े जो भीमकाय वगैरह जो है वह भी हमें देखने को मिलते हैं कि बाइनोक्यूलर की हेल्प से जो हम इसे जो है प्लानट को देख सकते हैं। वाइल वॉचिंग द थ्रू बाइनोक्यूलर्स ड्रॉपलेट्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस विच इज़ लुक ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि बाइनोक्यूलर की हेल्प से हम अगर इस जो है प्लानट को देखते हैं तो यहाँ पे हमें जो है काफ़ी ब्यूटीफुल ड्रॉपलेट्स, यानी कि जो है यहाँ पे आए हुए जो भी ज़मीन से काफ़ी दूरी पर आए हुए जो है यहाँ पे भीमकाय वगैरह जो है यह सब भी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ अ सैटर्न, जिसमें यहाँ पे हमें बताया गया है कि सैटर्न मीन्स जो शनि। इन द सोलर सिस्टम सोलर फैमिली इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द जुपिटर एंड यूरेनस। तो सोलर सिस्टम में जो है यह जो प्लानट है यह जुपिटर एंड जो यूरेनस है उसके बीच में आया हुआ है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लानट आफ्टर द जुपिटर। तो बताया गया है कि जुपिटर जो है सबसे लार्ज प्लानट है और जब यहाँ पे सैटर्न है यह सेकेंड लार्जेस्ट जो है प्लानट आया हुआ है। इट लुक्स द ब्यूटीफुल विद द ब्राइट रिंग ऑफ अ ब्लू कलर। तो बताया गया है कि इसके आसपास जो ब्लू कलर की ब्राइट रिंग्स वगैरह जो है इससे ये काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है। इट लुक्स द डिफरेंट बिकॉज ऑफ रिंग्स। तो ये रिंग्स जो इसके आजू बाजू घूमती है जिसकी वजह से यह जो है काफ़ी डिफरेंट दिखता है। दिस रिंग्स लुक लाइक अ टर्बन वर्क ऑन द हेड। सैटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड द टर्बन प्लानट। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि यह जो सन है यह उसके वलय वगैरह जो रिंग वगैरह जिसकी वजह से काफ़ी डिफरेंट दिखता है और यह जो है यहाँ पे हमें जो सिर पर जो पगड़ी वगैरह होती है उसकी तरह से देखने को मिलता है जिसकी वजह से इसे जो टर्बन प्लानट भी कहा जाता है। सैटर्न हैज़ द मोर देन 62 सैटेलाइट्स। तो सैटर्न जो यानी कि यह जो प्लानट है इसके 62 से ज़्यादा जो सैटेलाइट उपग्रह आए हुए हैं। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सैटर्न इज़ क्वाइट लो बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि सरफेस इसका जो टेम्परेचर है सैटर्न का सरफेस टेम्परेचर यह जो है क्वाइट लो है जिस बिकॉज कि इस पर जो है काफ़ी यह जो है सन से काफ़ी डिस्टेंस में आया हुआ है। नेक्स्ट इज़ द यूरेनस। It is so far away from the earth that it could not be seen with the help of the ordinary binocular. The light of sun is also like the light moonlight. And the astronomer named William Herschel and discovered the planet in the 1781. This planet is a very cold. तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि यह पृथ्वी के जितना जो है पृथ्वी से काफ़ी जो है दूर आया हुआ है और यह सामान्य रूप से जो है दूरबीन से यानी कि बाइनोक्यूलर से जो है दिखता नहीं है। यह जो है सूर्य के तेज के साथ जो है यहाँ पे चांदी जैसी जो है यहाँ पे चांद की जो होती है उस तरह से चांद जैसा लगता है। जिसमें बताया गया है कि विलियम जो है साइंटिस्ट विलियम हर्श जो है खगोल शास्त्री उन्होंने जो 1781 में जो इस ग्रह को जो है डिस्कवर किया था। एंड यहाँ पे बताया गया है कि यह काफ़ी जो है यह जो है काफ़ी कोल्ड प्लैनेट है। नेक्स्ट इज़ द नेपच्यून।
दिस प्लानट इज़ अ ग्रीन इन अ कलर, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यह ग्रीन कलर का प्लानट है। इट्स एटमॉस्फेयर कंटेंट्स ऑफ अ टॉक्सिक गैस कॉल्ड द मीथेन, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इसके वातावरण में जो मीथेन नामक जो है वह जो है टॉक्सिक गैस जो है वह आई हुई है। सीजनल वेरिएशंस इज़ ऑब्जर्व ऑन दिस प्लानट लाइक अर्थ, तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि इस प्लानट पर जो है पृथ्वी की तरह जो है हमें सीजनल जो है वह चेंज जो होती हुई हमें सीजन्स चेंज होती हुई दिखाई देती है। तो स्टूडेंट्स इतने हमने प्लैनेट्स के बारे में जो है वह जाना, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जानेंगे। थैंक यू सो मच।